कन्यादान महाकल्याण। कन्यादान महाकल्याण एक ऐसी संस्था का नाम बन चुका है जो कि जिन लोगों के लिए कन्या का होना एक पाप हो जाता था, एक अभिशाप हो जाता था, आज इस कन्यादान महाकल्याण ने उन सब बातों को जुटला दिया है। क्योंकि कन्यादान महाकल्याण की जो टीम इस टाइम खड़ी हुई है, उन्होंने कन्याओं का जुम्मा उठा लिया है, उनकी शिक्षा का, उनके पालन पोषण का, यहाँ तक कि उनकी शादी तक का भी। बहुत सारी ऐसी प्रथाएं अभी तक भी चल रही है जहाँ पे शादी के लिए बच्चों को दहेज की ज़रूरत पड़ती है, एक अच्छी अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो उन सब चीज़ों का जुम्मा उठाया कन्यादान महाकल्याण की टीम ने, और आज उसी के एक पार्ट कह सकते हैं, एक पर्सन कह सकते हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रामकिशन गोयल जी, जिसका भी इस मुहिम में बहुत अहम रोल है। और आज हम जानना चाहते हैं सर से कि कन्यादान महाकल्याण के अभी हाल ही में 8 शादियां और होने वाली है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हो चुके हैं जिनमें कन्याओं को बहुत पूर्ण रूप से सहयोग दिया गया है। तो हेलो सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू रिया जी। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके कैमसोल इंडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच कि आप हमारी हर एक मुहिम को समाज के लोगों तक पहुँचाते हैं, जिससे कि समाज के लोग हमारे साथ जुड़कर हमारी जो योजना आयोजन है उसमें अपनी सहभागिता निभाते हैं। बिल्कुल सर। तो मैं आपका इस चीज़ के लिए बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं बताना चाहूँगा, हमारी अग्रवाल पार्क ट्रस्ट जो कि हाल ही में 1 वर्ष पहले ही गठित हुई, और उसमें एक माली जो कि हमारा वहाँ पौधों वगैरह का काम देखता था, पहली शादी हमने उस माली की बेटी की करवाई थी जी। और उसमें हमें लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। और हमारे मेंबर्स ने, ट्रस्टीज ने इच्छा व्यक्त की कि क्यों ना इस प्रोजेक्ट को हम परमानेंट प्रोजेक्ट बनाएं। बिल्कुल सही। तो उसके बाद फिर हमने 17 जनवरी को 11 कन्याओं की शादियों का आयोजन किया, और इसी कड़ी में ही 13 अप्रैल को बैसाखी पे 8 कन्याओं की शादी का आयोजन किया जा रहा है। बहुत अच्छा जी। और इसी प्रकार हम आगे भी इस कार्य को, इस परियोजना को हम जारी रखेंगे जी। सर, ये 8 कन्याओं की अगर हम बात करें तो ये 8 कन्याओं का डाटा हमें कैसे मिला? कौन ये कन्याएं हैं? हमारे पास जो गांवों के सरपंच है सिरसा डिस्ट्रिक्ट के, वो हमारे साथ इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही हम डेट अनाउंस करते हैं, वो अपने मंदिर गुरुद्वारों में इसकी अनाउंसमेंट करवाते हैं, और वो फिर हमारे पास जो एप्लीकेशन लेकर के आते हैं। हर एप्लीकेशन लड़का और लड़की, उनके परिवारजनों की, गांव के सरपंच की, उनके आधार कार्ड आदि जो भी जरूरी कागजात हैं वो सारे कंप्लीट करके हमारी टीम के सदस्य उनके घर जाकर के देखते हैं कि वाकई ही जायज है, कोई किसी प्रकार का कोई कमी तो नहीं है किसी प्रकार की फार्म वगैरह में, फिर उसको हम फाइनल करते हैं। जी। तो सर, अभी इससे पहले भी बहुत सारे ऐसी शादियां करवा चुके हैं, एक बार फिर से ये बैसाखी के दिन 8 शादियां हो रही है, तो सर इनमें किन किन लोगों का विशेष रोल रहा है? इस मुहिम में हमारा जो इस समय इस प्रोजेक्ट में जो विशेष सहयोग है वो पार्क सिटी ग्रुप है हिसार रोड पे, और उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है सुनील गर्ग जी, उनका हमें बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है, और वो इस कार्यक्रम के हमारे वो मुख्य अतिथि भी हैं जी। और हम उनके धन्यवादी हैं। उन्होंने हमारे एक निवेदन पर ही जो है शादियों में अच्छा सहयोग देने का अपनी इच्छा व्यक्त की। बिल्कुल सर। सर, लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? लोगों को मैसेज यही देना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का समाज का कोई भी काम जिससे कि किसी वंचित वर्ग को कोई सहयोग हो सकता हो, बेशक वो बुक डोनेट करके, ब्लड डोनेट करके, कन्याओं की शादियों में कोई किसी प्रकार का अपने दान दे करके, जो भी कोई समाज के काम है, जो वंचित वर्ग है, उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आप भी एक बेटे के माता-पिता हैं और आप भी इस तरह का कोई भी सहयोग लेना चाहते हैं या सहयोग देना चाहते हैं, तो आप भी स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, बच्ची के सिर पर हाथ रखकर कन्यादान के भागी बने, अपना जितना हो सके सहयोग दें। जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।